अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ अहमद काशान सिद्दीकी। मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक प्रो विद काशान में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से घर बैठ के, जी हाँ, अपने मोबाइल फ़ोन से बल्कि अपनी फिंगर टिप से आप किस तरीके से अपना डोमिसाइल हासिल कर सकती हैं। वही डोमिसाइल की जिसके लिए आपको कई-कई घंटों सिर्फ़ कतारों में लगना पड़ता था, फिर कई-कई दिनों आपको दफ़्तरों के चक्कर और ना जाने कितने दफ़्तरों के उचान और निचान को आपने गुज़ार के आपने जो है वो अपने डोमिसाइल को हासिल करना होता था। अब वो तमाम तर मराहिल जो हैं आपकी फिंगर टिप्स पे आ गए हैं। जी हाँ, तो आपने हैरान नहीं होना बल्कि आपने इन तमाम स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। हकीकी, यकीनी डोमिसाइल और वो भी सिर्फ़ ₹200 में आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? क्या तरीक़ाकार है? क्या स्टेप्स हैं? और किन-किन प्रोसीजर्स के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये होगा? बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका मेरा साथ जो है वो जुड़ा रहे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ओके, तो गूगल में आके आपने लिखना है केपी सिटीज़न पोर्टल। तो आपको जो सेकंड लिंक मिलेगा ई सर्विसेज सिटीज़न फैसिलिटेशन पोर्टल, आपने यहाँ पर तशरीफ़ लाना है। लिंक ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको डोमिसाइल बनाने की तमाम तरह डिटेल्स मिल जाएंगी। आपकी इल्म में है कि केपी गवर्नमेंट ने अपने डोमिसाइल के इजरा के तरीक़ेकार को मुकम्मल ऑनलाइन कर दिया है, जिसने आवाम के लिए बहुत सारी मुश्किलों को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अब आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से आप जाके बना सकते हैं। थोड़े से पहले स्टैट्स चेक करते हैं और फिर मैं आपको उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताऊँगा और उसके बाद जो है फिर हम अप्लाई करेंगे कि डोमिसाइल अप्लाई कैसे होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ स्टैट्स हैं इनके। अभी तक जो हैं सिटीज़न पोर्टल के थ्रू जो एप्लीकेशन प्रोसेस की जा चुकी हैं वो कितनी है जी? तकरीबन 2,09,741 के करीब हैं। आप ये देख सकते हैं तमाम स्टैट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का पूरा एक टैब मौजूद है जहाँ पर उन्होंने अपनी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, जिनके थ्रू आप जाके बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने एक ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन का। उसके साथ ही आपको नज़र आएगा चेक लिस्ट। तो ये चेक लिस्ट चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अक्सर लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं लेकिन उनको मुकम्मल मालूमात नहीं होती और अप्लाई करने के दौरान फिर उनको डॉक्यूमेंट्स याद आते हैं, फिर वो फिर रहे होते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली अंदाज़ हो सके इन तमाम स्टेप्स का। क्लिक कर लें जी। ये लिस्ट मेरे सामने जो है यहाँ पर ओपन हो गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इसमें 3 से 4 कैटेगरीज डिफ़ाइन की गई हैं। यानी अगर आपने फ़र्स्ट टाइम डोमिसाइल बनवाना है, सेकेंडली अगर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं, यानी आपका एक प्रोविंस जो है पंजाब से आप केपीके का ले रहे हैं तब क्या होगा, लॉस्ट हो गया, गुम गया तब क्या होगा। तो ये इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर बताई कि डुप्लीकेट निकालने हैं तो क्या होगा। तो वो तमाम कैटेगरीज़ की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। अगर आप एनओसी लेना चाहते हैं कैंसिलेशन का, तो वो तमाम डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसको थोड़ा एक एक मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा जी, देखिए मिसाल के तौर पे आप फर्स्ट टाइम न्यू कैटेगरी में बना रही हैं, तो क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले आपने पेमेंट की स्लिप, ई सहूलत चालान जो है आपने वो जमा करना होगा। देखिए उसके आगे आपको टिक मार्क नज़र आ रहा है, ये रिक्वायर्ड है। ऊपर आप देखेंगे, अगर टॉप पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट के आगे आपको रिक्वायर्ड ओरिजिनल फोटो कॉपीज अटेस्टेशन एंड अमाउंट रिक्वायर्ड है, जिसके आगे जो टिक लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको न्यू कैटेगरी में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगला क्या चीज़ है जी, एप्लीकेंट का CNIC या बे फॉर्म। तो नॉर्मली डोमिसाइल जब बनाया जाता है तो बच्चा मैट्रिक कर चुका होता है, 12वीं क्लास में होता है या कमोपेश एंट्री वाली स्टेज में होता है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आईडी कार्ड 18 साल का होने वाला होता है, ये हो चुका होता है, आईडी कार्ड बना हुआ होता है अक्सर बच्चों का। अगर नहीं होता तो बे फॉर्म में आप दोनों में से जो भी अवेलेबल आप ऐड कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आई होप सो कि जो डोमिसाइली है उनको उसकी पिक्चर होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। और इसके अलावा पेरेंट CNIC बोथ साइड्स, बैक और फ्रंट। कुछ लोग फ्रंट लगा लेते हैं, कुछ लोग बैक, तो नहीं जी, दोनों रिक्वायर्ड हैं। और किन का, पेरेंट का रिक्वायर्ड है, फादर का या मदर का, दोनों की कंडीशन लगाई हुई है। दोनों में से किसी एक का हो जाए तो काम चल जाएगा। ओरिजिनल रिक्वायर्ड है, तो देखें यहाँ पर रिक्वायर्ड है, जी हाँ ये रिक्वायर्ड ओरिजिनल रिक्वायर्ड है। तो सिर्फ एक चीज़ ओरिजिनल रिक्वायर्ड है, क्या, वो नादरा की जो वेरीफाइड स्लिप है ई सहूलत की, वो रिक्वायर्ड है, नंबर 1। सेकेंडली पासपोर्ट साइज़ पिक्चर भी ओरिजिनल रिक्वायर्ड है, उसके आगे भी टिक लगा हुआ, इसके आगे देखें बाकी किसी और पे टिक नहीं लगा हुआ। अच्छा, इसके अलावा जी लास्ट में एक ऑप्शन है पेरेंट CNIC फ्रंट एंड बैक, जो मैं आपको ऑलरेडी अर्ज कर चुका हूँ। तो इसमें क्या लगा हुआ है जी,
नंबर्स ऑफ कॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं कि कितनी फ़ोटोकॉपीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो इसकी जस्ट एक फ़ोटोकॉपी रिक्वायर्ड है और एक फ़ोटोकॉपी जो है वो रिक्वायर्ड है, ऊपर आप देखेंगे एप्लीकेंट के बे फॉर्म की। ओके, इसके बाद और कुछ रिक्वायर्ड है। जी हाँ, एक चीज़ और भी मांगी गई है, अगर ये आप इसके लिए लाई करते हैं तो एनओसी रिक्वायर्ड है। इफ़ अ पर्सन सरेंडर्स, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से, जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर आप पंजाब से हैं और आप केपीके के लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपके पास एनओसी होगा, बट वो नॉर्मली बहुत कम केसेस होती हैं, बट आपका अगर है तो आप कर सकते हैं। और एनी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो कि आप जमा करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट एंड सो ऑन, बट वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, तो ये तमाम जो हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आई होप सो कि इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ आपको नहीं होगी अप्लाई करते हुए। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब अगेन जैसे मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट अपना अकाउंट बनाएगा क्योंकि उसके पास अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है। मैं यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। CNIC नंबर बे फॉर्म पर मौजूद है, एक्सपायरी डेट ऑलरेडी उस पर मौजूद होती है अगर आईडी कार्ड मौजूद है तो, अदरवाइज़ बे फॉर्म में आप जैसे लाइफ टाइम कर ले, पेरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ से अपनी एक्सपायरी मेंशन कर देंगे। एक चीज़ और कि बे फॉर्म की जो एज होती है वो 18 साल होती है, ये बात आप ज़रा याद रखिएगा। आपने बे फॉर्म के केस में आपने लाइफ टाइम नहीं करना। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की उम्र अभी 16 साल है, वो अप्लाई कर, उसके पास बे फॉर्म है, तो उसकी एक्सपायरी जो उसकी डेट होगी वो 2 साल बाद, यानी जब वो 18 साल का होगा वो उसकी एक्सपायरी डेट हो जाएगी बे फॉर्म की, वो मेंशन करे अपनी। उसका फुल नेम, फादर का CNIC नंबर, जेंडर मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, मौजूदा पता, करंट एड्रेस, परमानेंट मुस्तकिल पता, डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न है, आप बन्नू से हैं, जहाँ से भी हैं, पेशावर से हैं, आप मेंशन कर दें। उसके बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, मिसाल के तौर पे चारसदा आपका डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर का अपना, आप पेशावर सिटी से हैं, वटेवर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तहसील आपकी जो भी है, शबकदर है, तंगी है, क्योंकि मैंने चारसदा वहाँ पर किया हुआ था तो आप वो मेंशन कर दीजिए। ओके, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले भी आ गई थी, इसकी कॉपी भी आपसे मांगी गई थी, तो आपने यहाँ पर अपनी कलर्ड खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ पर लगा दी ताकि जब आपका डोमिसाइल प्रिंट होकर आए तो आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। और ये सिंपल से छोटे स्टेप्स हैं, आप कंप्लीट करके पिक्चर अपलोड करके, लेकिन पिक्चर के लिए भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? 500 KB से बड़ी फाइल नहीं होनी चाहिए। 500 KB से बड़ी होगी तो फाइल आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। प्रेफरेबली आपको उन्होंने जो है प्रेफर्ड डायमेंशंस भी दिए हुए हैं, इन डायमेंशंस को आपने फॉलो करना है और आप इसको अपलोड करके जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो रजिस्टर करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन साथ में इन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगे हैं जो कि आपके साथ में अटैच करना है। फ्रंट साइड ऑफ CNIC एंड बैक साइड ऑफ CNIC ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप बे फॉर्म अपलोड कर लें, बट बहुत बेहतर है कि अगर पेरेंट अप्लाई कर लें तो नो इशू एट ऑल, बट अगर आप खुद भी करें तो आप कर सकते हैं यहाँ पर आके। एंड इसके बाद जो है आपने लास्टली इसको कर लेना है रजिस्टर, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा जी, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो फिर आपने लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो अपीयर हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपने फिर अगेन प्रोसेस रिपीट करना है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरा लॉगिन विंडो जहाँ पर ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ से आने के बाद जो है आपने अब अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। प्रोसेस कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है आपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, आपका नेम, फादर नेम एंड सो ऑन। क्योंकि मैं फिल कर चुका हूँ तो मैं आपको डिटेल्स अब नहीं बता सकता अपनी ज़ाती। आप लोगों ने जो है अपनी इन्फॉर्मेशन जो स्टार्ट में फिल की थी वो अपने वहाँ पर आपको जो आपने ऐड की थी वो यहाँ पर आपको शो की जा रही होगी। वो तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जो है आपने उसको कर लेना होता है सबमिट, और साथ में जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपने कर लेने होते हैं। मोड ऑफ़ डिलीवरी क्या है, आप कैसे इसको रिसीव करना चाहते हैं, कैसे इसको आप डिलीवर करेंगे। इसके अलावा जो है प्रोसेसिंग मोड आपका क्या होगा। इसके अलावा जो है किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, न्यू डोमिसाइल है या डुप्लीकेट डोमिसाइल है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ न्यू डोमिसाइल है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें यहाँ से एक डॉक्यूमेंट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मैं दोबारा एक अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आते हैं जी। आपने अपना डिवीज़न सेलेक्ट किया था, वहाँ पर आपको याद हो हमने चारसदा मर्दान सेलेक्ट किया था, तो मैंने चेंज कर दिया
क्या सिलेक्ट करना है जी, मैंने न्यू डोमिसाइल अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में करना है, नॉर्मल कैटेगरी में करना है, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे पास जो है वो डिलीवरी मोड क्या होना चाहिए, सेल्फ़ कलेक्शन मैं करूँगा, खुद जाके रिसीव करूँगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते हैं सेल्फ़ खुद का, यानी मैं अपना अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मेरा क्योंकि ऑलरेडी डोमिसाइल बना हुआ है तो वो रेड मार्क कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई मैं अपनी बहन का या किसी और का अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने पूरा फॉर्म खुल गया डोमिसाइल का। अब ये तमाम 1 बाय 1 स्टेप्स मैंने फिल करने हैं। जिनका बना रहे हैं डोमिसाइल, उनकी यहाँ पर डिटेल आपने मेंशन करना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप फिलिंग आपने स्टार्ट कर देनी है। मुकीम शख्स का शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म नंबर, जिसका जो डोमिसाइली है, जिसका अप्लाई करे, उनका आईडी कार्ड या बे फॉर्म नंबर, डोमिसाइल से आपका ताल्लुक़ क्या है। तो सिर्फ 3 रिलेशन ही यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। या तो बच्चे होंगे उसके, या हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, वाइस वर्सा। तो लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरी वाइफ हैं, ओके। उसके बाद डोमिसाइली का नाम क्या है, मिसाल के तौर पे अहमद या अहमद काशान से एक ही नाम है। और वाइफ ऑफ, किन की वाइफ हैं, क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट वाइफ किया हुआ है तो वो वाइफ का नाम आ जाएगा। मोबाइल नंबर क्या है जी, वो आप दे दीजिएगा। इसके अलावा डोमिसाइल डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइली डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश क्या है उनकी, एड्रेस क्या है, मुस्तकिल पता क्या है, कौन सा गांव से उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा जो है वो कहाँ पर उनका अराइवल वो चाहते हैं, अपनी डोमिसाइल की हैसियत का एक्चुअल क्या स्टेटस है। तो वो तमाम डिटेल्स आपने दे देनी है। आप मार्क कर लें कि वो सिंस बर्थ यहाँ से हैं या जो हैं वो सेटल्ड हुए हैं बाद में आके। इसके अलावा रीज़न कि आप क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है आपके पास, तो आप यहाँ पर अपने रीज़न दे सकते हैं कि आपको एडमिशन के लिए चाहिए, जॉब के लिए चाहिए। इसके अलावा जो है रिमार्क्स वगैरह अगर आप कोई देना चाहते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन है, आपने वो सबमिट कर देना होता है। उसके अंदर अगेन आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन के बाद आपने क्या क्या डिक्लेरेशन देनी है, नादरा का ई सहूलत वेरीफाइड स्लिप, ये कैसे मिलेगी जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पहले यहाँ से चालान डाउनलोड कर लेने, अपना ऊपर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड करके। ये डाउनलोड मैंने क्लिक कर लिया तो ये मेरा चालान डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑलरेडी आपको फिल मिलेगा क्योंकि उसमें आपने इन्फॉर्मेशन पहले से दी हुई होती है। ये मेरा चालान जनरेट हो गया, उसमें तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, उसमें पैसे आपको एंड सो ऑन, डेट वगैरह आ जाएगी। क्योंकि मैंने कोई डेट दी नहीं है तो एक्सपायरी डेट मेरे पास मौजूद नहीं है। आपके पास तमाम चीज़ें होंगी, आप इसी पैसा जाके ई सहूलत जाके इसको वेरीफाई कर लीजिए, ओके। इसके बाद जो है आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, जो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। मिसाल के तौर पे आप क्या क्या मांग रहे हैं जी, एप्लीकेंट का बे फॉर्म या शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो पहले बता चुका हूँ मैं आपको। इसके अलावा पेरेंट्स या जो उनके सरपरस्त गार्डियन हैं उनके आईडी कार्ड्स मांगे जा रहे हैं। एनओसी अगर कोई रिक्वायर्ड, जो स्टार्ट में बता चुका हूँ। कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अगर है तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ जस्ट सबमिट कर दें, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है आके सबमिट होगी। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं है। जस्ट जैसे ही ई सहूलत की स्लिप वेरीफाई हो जाएगी, आपका डोमिसाइल जो है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो गई होगी और बहुत सारी क्यूरीज आपकी इस हवाले से क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे आप मज़ीद लोगों को आगे और बढ़ने में आसानी होगी, और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।